आज हम ECSP विषय हेतु फिजिबल रेजिस्टेंस की सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसकी स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। फिजिबल रेजिस्टर नाम से जैसे इंगित हो रहा है कि ये फ्यूज्ड वायर के रूप में काम में आता है, यानी ये इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो फ्यूज के रूप में और एक रजिस्टर के रूप में। फ्यूज रजिस्टर्स आर ए dual purpose, a register and a fuse. They are designed so that they will open with a large surge current. जब भी सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको काम में लाया जाता है और वहाँ पे वेरी हाई करंट फ्लो कर रही है, तो उस वहाँ पे इसको सीरीज में कनेक्ट करते हुए उस लार्ज करंट से रिमेनिंग जो भी सर्किट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस फिजिबल रजिस्टर को काम में लाया जाता है। और इसकी जो फ्यूजिंग करंट है, उसको जो फिजिबल रजिस्टर बनाया गया जिस भी मेटल से, उस मेटल के कैरेक्टरिस्टिक पे इसकी फ्यूजिंग करंट डिफाइन करती, या उसकी एनर्जी, जिस एनर्जी से वो मेल्ट कर सके उसके हिसाब से इसकी फ्यूजिंग करंट डिसाइड होती है। मेटल इस तरह का काम में लाया जाता है जिससे कि वो बिना फ्लेम के और बिना एक्सेस हीट जनरेशन किए हुए ओपन सर्किट यानी लार्ज सर्ज करंट पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, और इससे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद द इनपुट मेन पावर सप्लाई टू द सर्किट। इसकी जो माउंटिंग होती है वो थोड़ा क्रिटिकल होती है, इसलिए इसको स्पेशल माउंटिंग अरेंजमेंट की जाती है और फ्यूज क्लिप्स इसमें काम में लाए जाते हैं, जिससे कि फिजिबल रजिस्टर की एक्यूरेट फ्यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक आपको प्राप्त हो सके। ये एक फिजिबल रजिस्टर का सिंपल कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। एक नॉन कंडक्टिव रोड के ऊपर, सिलेंड्रिकल रोड या सिरेमिक हो सकता है, उसके ऊपर रजिस्टिव वायर को स्पाइरल फॉर्म में बाउंड किया गया है, और इसकी लेंथ, एरिया और इसके मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसका रेजिस्टेंस का मान निर्भर करता है। इस रेजिस्टिव वायर के दोनों छोर पे एंड कैप लगाते हुए कनेक्टर टर्मिनल से कनेक्शन किए जाते हैं, और इस प्रकार इस पूरी बॉडी को, जो रेजिस्टिव वायर को बाउंड करते हुए बनाया गया है, उसको एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है किसी भी प्लास्टिक, ग्लास या किसी फॉर्म में, जिससे कि बाहरी एनवायरनमेंट से इसको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी मोल्डन केस में इसको रखा जाता है, और उसके ऊपर फिर मार्किंग कर दी जाती है। इसका मान 10 ओम से 100 ओम तक हो सकता है, लेकिन इसको सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस का मान घटा बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः जो फिजिबल रेजिस्टेंस होता है वो वायर बाउंड टाइप काम में लाया जाता है। Fusible resistors acts as a safety fuse, but there is a difference between fuse and fusible resistors. यानी जो फिजिबल रेजिस्टेंस है सेफ्टी फ्यूज के रूप में काम में लाया जाता है, लेकिन फ्यूज वायर जो होता है या फ्यूज जो काम में, और फिजिबल रेजिस्टेंस, उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। नॉर्मल ग्लास ट्यूब फ्यूज यूज्ड where high surge current load devices like 2 ampere, 8 ampere, 10 ampere, etc. And this will burn when high load currents are put into fuse capacity or when short connection. फ्यूज़ के बारे में जो चीज़ है ये इस तरह होती है। अब जो फिजिबल रेजिस्टेंस है उसके जनरल फीचर्स देखते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर प्रोटेक्टिंग सर्किट बोर्ड्स, स्मॉल इन साइज, नॉन कम्बस्टिबल इंसुलेटिंग कॉट इसके पर रहती है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यूनिफॉर्म इन फ्यूजिंग टाइम, इसका जो फ्यूजिंग टाइम होता है यूनिफॉर्म रहता है, बॉडी कोटिंग इन ग्रे और ग्रीन, या स्पेशली जो मैन्युफैक्चर होता है उस हिसाब से ग्रे और ग्रीन, विथ 4 और 5 कलर बैंड्स और स्टैम्पिंग्स। जो कलर बैंड्स होते हैं इसके, टू लो और टू हाई ओमिक वैल्यू कैन बी मेट, जैसे मैंने बताया 10 ओम से 100 ओम के बीच में जनरली इसको रखा जाता है, लेकिन इसके बाहर भी इसको सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बनाया जा सकता है। इस प्रकार आपने फिजिबल रेजिस्टेंस की जो सामान्य जानकारी प्राप्त की, जहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन देखा, उसके फीचर्स देखे, उसके एप्लीकेशंस देखे, और इसके स्पेसिफिकेशन जो कि जनरल उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप किस पावर रेटिंग पे, किस टेम्परेचर कोफिशिएंट पे उसको काम में ला रहे हो। और फिजिबल रेजिस्टेंस का दोहरा
काम होता है वो एज ए रेजिस्टर के रूप में भी काम करता है और एज ए फ्यूज़ के रूप में भी काम करता है। थैंक यू।